आगे बढ़ते हैं। जनरल वीके सिंह राजस्थान के अगले राज्यपाल हो सकते हैं। राजस्थान में राज्यपाल के लिए चल रहा वीके सिंह का नाम और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का इस माह हो रहा कार्यकाल पूरा। पूर्व सेना अध्यक्ष हैं सिंह और मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वो रह चुके हैं। राजनीतिज्ञ और भारतीय सेना में पूर्व 4 स्टार जनरल हैं वीके सिंह और अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, अपनी वर्किंग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं और जो विभाग पॉलिटिक्स करते हैं उसके लिए भी जाने जाते हैं। और मुमकिन है कि जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल जो इस महीने खत्म हो रहा है, उसके बाद जो नया चेहरा सामने होगा वो जनरल वीके सिंह का हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए न्यायाधीश मिल गए। उनमें से एक का नाम है जस्टिस आर महादेवन और दूसरे जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह, जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मणिपुर से एससी जज बनने वाले पहले न्यायाधीश बने हैं जस्टिस कोटेश्वर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दोनों जजों की शपथ से सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का स्ट्रेंथ पूरा हो चुका है। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक दिल्ली में 27 और 28 जुलाई को आयोजित होगी अहम बैठक। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों, सत्ता और संगठन के तालमेल पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा बैठक में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बैठक के अंदर शामिल होंगे। और जाहिर है सेंटर की पॉलिसीज को किस तरीके से स्टेट में एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरीके से सरकार की छवि को मजबूत किया जाए और आम जन की सरकार है इस धारणा को मजबूत किया जाए, साथ ही कैसे सरकार संगठन के साथ तालमेल बिठाकर काम करे और जो कार्यकर्ता है उनको एहसास कराए कि हाँ, सत्ता में उनकी सरकार है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में मंथन भी हो सकता है और निर्देश भी सीधे तौर पर दिए जा सकते हैं। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिना डीजीपी की अनुमति के नहीं हो सकेंगे निलंबन, और ये एक अच्छी खबर है। पुलिस निरीक्षक स्तर के कार्मिक का नहीं होगा निलंबन। एसपी और आईजी को लेनी होगी डीजीपी से अनुमति। बेहद कठोर परिस्थितियों में ही निलंबन किया जाएगा। मानकर चलिए किसी थाने के थानेदार के खिलाफ कोई शिकायत मिली तो इस पर एसपी और आईजी अब सीधे तौर पर कोई निलंबन की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डीजीपी से परमिशन लेनी होगी। और अगर विषम परिस्थितियां हैं, बेहद गंभीर परिस्थितियां हैं, कठोर परिस्थितियां हैं, कठोर आरोप है, तो उस पर डीजीपी की परमिशन के बाद ही निलंबन का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं प्रदेश में फिलहाल नहीं होंगे 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले। तबादलों के इंतजार में बैठे शिक्षकों को एक बार फिर से वेट करना होगा, इंतजार करना पड़ेगा और इसकी वजह से वो निराश। सरकार ने विधानसभा में स्थानांतरण के सवाल पर दिया जवाब और कहा कि प्रदेश के अंदर अभी सभी तरह के तबादलों पर रोक लगाई हुई है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर बनाई जा रही नीति और इसके लिए आमजन, शिक्षाविद, शैक्षणिक संगठनों के सुझाव के बाद तबादला नीति को बनाया जाएगा। ऐसे में सरकार के इस जवाब से स्पष्ट हो चुका है कि फिलहाल तृतीय श्रेणी के तबादले खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, और इससे जो इंतजार कर रहे थे कि वो शायद इस बार मनचाही जगह पर तबादला ले लेंगे या जहां उनका होना बेहद जरूरी है पारिवारिक दृष्टिकोण से, वो तबादले के जरिए घर के नजदीक पहुंच जाएंगे, उनको थोड़ा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस तरीके की अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। सवाल यह कि आखिर कब मरीजों की उम्मीद पर खरा उतरेगा आरयूएचएस अस्पताल। हाई लेवल की नाराजगी के बावजूद आरयूएचएस अस्पताल में हालात जस के तस बने हुए। लिमिटेड मरीजों के बावजूद ओपीडी में कई डॉक्टर्स के चैम्बर खाली पड़े हैं। अस्पताल की ओपीडी में लंबी लंबी कतारें हैं, मरीज कर रहे इंतजार। हालांकि कुछ संवेदनशील डॉक्टर्स ओपीडी में संभालते हुए जिम्मेदारी भी नजर आए।
दवा काउंटर्स पर मरीजों को जो नहीं मिल रही दवाएं, उन दवाओं पर अनुपलब्धता की मोहर के बजाय मरीजों को भेजा जा रहा बाहर। सबसे चौंकाने वाली और आश्चर्य की बात तो यह है कि दवा काउंटर्स के बाहर लंबी कतारें हैं, लेकिन मरीजों के बैठने के लिए महज 2 बेंच की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जमीन पर लेटकर ही दवा लेने का इंतजार मरीज करते नजर आते हैं। और सवाल यह है कि क्या प्रबंधन को किसी की कोई परवाह नहीं है? क्या इस तरह के माहौल में अस्पताल में मरीजों का फुटफॉल बढ़ेगा जब मरीजों को पता होगा कि भाई इंतजाम ही नहीं है, दवा भी नहीं है, छोड़िए दवा लेने के लिए वे जाएंगे तो बैठने की व्यवस्था भी नहीं। क्या इस तरीके से आरयूएचएस की हालात सुधरेंगे? क्या इस तरीके से एसएमएस का बोझ कम होगा? और ये तब है जब हाई लेवल पर नाराजगी जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री खुद वहां विजिट करके आए हैं और आरयूएचएस के हालात को सुधारने और एसएमएस के वजन को कम करने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं वहां देने की बात कर रहे हैं। सहकारिता सेक्टर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसानों को भारी भरकम बीमा प्रीमियम के बोझ से नहीं मिल पाएगी मुक्ति। सरकार ने बीमा प्रीमियम से राहत दिलाने वाला रिलीफ फंड स्कीम का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने केरल की तर्ज पर रिलीफ फंड स्कीम लाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अब फिर से किसानों को 2 बीमा योजनाओं के लिए प्रीमियम के रूप में चुकानी होगी बड़ी रकम। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए 9, सहकार दुर्घटना बीमा योजना के लिए 6 कंपनियों ने रुचि दिखाई। 18 से 79 साल तक के किसानों को अनिवार्य रूप से दोनों बीमा योजना में कवर किया जाएगा। लेकिन किसानों को दर्द दरअसल ये नहीं होता कि वो प्रीमियम भरते हैं। उन्हें दर्द तब होता है जब उनके ऊपर आघात होता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, किसान को कोई चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है और उस दौरान जो प्रीमियम के बदले में जो राशि मिलनी चाहिए जब वो नहीं मिलती तब दुख होता है। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एयरपोर्ट पर शुरू हुआ नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। आपातकालीन स्थिति में बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर काम करेगा। आपातकालीन स्थिति में जब टर्मिनल बिल्डिंग खाली करने की आवश्यकता होगी तब बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से सारा काम किया जा सकेगा। इससे एयर ऑपरेशन और गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट से 116 फ्लाइट्स का मूवमेंट होता है और भारत के 19 शहरों के लिए और 6 अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए यहां से सीधी फ्लाइट संचालित होती है। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर थी 2 ऑपरेशन नियंत्रण केंद्र की आवश्यकता और उनको बना लिया गया है। इसे कहते हैं दरअसल प्लान बी या इसे कहते हैं प्लान बैकअप कि भाई अगर आपकी मूल यूनिट पर कोई समस्या आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए, ठप पड़ जाए। वो किस तरीके से चले, किस तरीके से वो बिना किसी बाधा के रन होता रहे, उसके लिए बैकअप की जरूरत होती है और जयपुर एयरपोर्ट पर वो बैकअप तैयार कर दिया। पेरिस ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। खेल मंत्रालय ने जारी की भारत के 117 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची। इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों की भी सूची जारी की गई है। सहयोगी स्टाफ के 72 सदस्यों को सरकार के खर्च पर मंजूरी मिली है। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था उनमें से सिर्फ गोला फेंकी एथलीट आभा खटुआ का नाम नहीं है। भारतीय दल के प्रमुख बनाए गए हैं पूर्व निशानेबाज गगन नारंग और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं गगन नारंग। और उम्मीद कीजिए 177 में से मैक्सिमम जब वापस लौटे तो गले में एक मेडल हो और तिरंगा लहराता नजर आए।